हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज। जैसा कि सभी को पता है कि फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं एंड क्लास 9th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैम्पल पेपर फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सब अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन के साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक, जो कि रहेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास रहेगा the perimeter of an equilateral triangle is 60 and we have to find the area. Perimeter of triangle three into side. So value of side, length of side will be 20 centimeter. Perimeter divided by 3 and area of equilateral triangle is √3/4 into side स्क्वायर। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100√3 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। एरिया का फॉर्मूला याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स? एसएसए कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता, एसएएस क्राइटेरिया है, एएसए क्राइटेरिया है एंड एसएसएस भी क्राइटेरिया रहता है, बट ये कोई कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट सेल्फ। सो लेट वन एंगल, यहाँ पे हम करते हैं इसका सोल्यूशन थर्ड पार्ट का। एंगल x एंड x/4 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो 180। सो x इज इक्वल्स टू 180 इंटू 4/5। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब हम, तो हमारे पास क्या रिजल्ट रहने वाला है 36 एंड 36 इंटू 4 144 डिग्री। सो द एंगल इज x/4, तो 144/4 वी विल गेट 36 डिग्री। सो सप्लीमेंट जो अपने एंगल का 1/4 होगा वो रहेगा 36 डिग्री। फोर्थ पार्ट, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0। मीन्स a क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है एंड b कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। तो अगर कोई पॉइंट है a, b, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? मीन्स पॉजिटिव है फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड नेगेटिव, एब्सिसा पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में रहते हैं हमारे पास ये वैल्यू? क्वाड्रेंट नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू 5 1.272727 एंड सो ऑन। इसको हमें रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इज इक्वल्स टू 127.272727 एंड सो ऑन। एंड x हम इसको लेंगे, हमने इसको x एज्यूम करा 1.272727 को सबसे पहले, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1.2727 एंड सो ऑन। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को, सो 99x इज इक्वल्स टू 126.000 एंड सो ऑन। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी 126/99। अब इन दोनों को हम 9 के टेबल से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 9 के टेबल से 126 को डिवाइड जब हम करने वाले हैं, सो 14/11। सो ऑप्शन नंबर B 14/11 will be the correct answer. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर। एनी इरेशनल नंबर हमारे पास है सपोज √3 एंड √2। सो इनका प्रोडक्ट रहेगा √6। बट अगर दो इरेशनल नंबर हमने ले लिए √3 एंड √3, इनका प्रोडक्ट आएगा 3। तो प्रोडक्ट कभी रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी, समटाइम्स रेशनल एंड समटाइम्स इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, px इज इक्वल्स टू x+3 px + p - x। सो x+3 एंड इसमें हमें ऐड करना है -x+3। सो द रिजल्ट विल बी 6, ऑप्शन नंबर डी। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। एब्सिसा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है? फर्स्ट एंड फोर्थ में। सो ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी में बीसी और एबी इक्वल साइड्स हैं। तो इसकी अगर हम फिगर ड्रॉ करें एक बार, तो यहाँ हम इस क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, BC इज इक्वल्स टू AB। ABC, BC किसके इक्वल है? AB के। एंगल भी 80 है, ये हमारे पास 80। जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। BC इज इक्वल्स टू AB। BC के सामने हमारे पास रहेगा एंगल A एंड AB के सामने एंगल C। दोनों एंगल्स को हमने x एज्यूम कर लिया। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल x + x + 80 इज इक्वल्स टू 180। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री।
Find angle A. Angle A will be 50 degree. Option number C is the correct answer. Next MCQ question number 10. Which of the following is not true for a parallelogram? Opposite sides are equal? Yes. Opposite angles are equal? Yes. Opposite angles are bisected by the diagonals? No. ऐसी हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं होती पैरेललोग्राम में, diagonals bisect each other. So option number C will be the correct answer for MCQ number 10. Next question, question number 11. OA is equals to 5. AB हमारे पास पूरी 8 है. OD परपेंडिकुलर टू AB, देन CD हमें फाइंड करनी है. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. सर्कल्स में थ्योरम सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ी होगी. सो ये क्या हो जाएगा 4. ये इसको बाइसेक्ट करेगी तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. इन ट्रायंगल AOC पाइथागोरस अगर हम अप्लाई करेंगे सो OC स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर. OA की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, तो 25 माइनस 16. OC भी 3 सेंटीमीटर. नाउ OC हमारे पास 3 है, ये रेडियस हो जाएगी पूरी 5 OD, तो CD विल बी 5 माइनस 3 मीन्स 2 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर. डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइन. मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री, और सभी बच्चे इसका आंसर लिख के आते हैं 0, और वही ये क्वेश्चन क्या हो जाता है करेक्ट. जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या दिखती है नॉट डिफाइन. ध्यान रख के चलिएगा इस बात को. 13th MCQ. लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 15 इज 24. सर्कल है, सर्कल में कॉर्ड है, कॉर्ड 24 है, रेडियस 15 है. द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल. ये सेंटर हो गया सर्कल का, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो गई. जब ये पूरी 24 है तो ये वाला पार्ट 12 हो जाएगा. कॉर्ड सपोज AB, यहाँ पे M पॉइंट लेंगे, सो OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर. सेम अभी जैसे हमने इस क्वेश्चन पाइथागोरस अप्लाई करी थी. सो OM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. सो 225 माइनस 144 81. सो OM की वैल्यू क्या रहेगी 9. सो डिस्टेंस कितनी रहेगी हमारे पास 9 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट क्वेश्चन 14. वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर टू ट्रायंगल. ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल. समझ लीजिए इसको. ये एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC. एंगल B इज इक्वल्स टू A प्लस एंगल C. ये तो हमें गिवन है कि एक एंगल जो है वो अदर टू के सम के इक्वल है. अब A प्लस B प्लस C तो हमें पता है 180 रहता है, तो एंगल A और C की जगह रिप्लेस कर देंगे B से, प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180. सो ट्वाइस ऑफ एंगल B 180 हो जाएगा. सो एंगल B की वैल्यू क्या आ जाएगी 90. अब जब एंगल B 90 आ गया तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल. एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. रियल नंबर की हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी है. रियल नंबर को हमने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करा था, रेशनल एंड इरेशनल. सो एवरी रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4. अब इस पॉलिनोमियल का हमें क्या करने हैं 1 0 फाइंड करने हैं. अगर हम इसमें स्प्लिटिंग से 2 zeros फाइंड करें तो उसमें से जॉन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा. पॉलिनोमियल हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4. स्प्लिटिंग अप्लाई करेंगे इसमें 8x माइनस x माइनस 4, तो 2x माइनस 1 एंड x प्लस 4. तो दोनों पार्ट्स को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे x 1/2 एंड x माइनस 4, तो ऑप्शन में से हम मैच कर लेते हैं. कौन सा ऑप्शन हमारे पास है 2 1/2 माइनस 1/2 एंड माइनस 2. तो हमारे पास प्लस 1/2. ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. यूक्लिड सेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ. ये हमारे पास है एक पोस्टुलेट की फॉर्म में. सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा. 3 एंगल्स हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है. फोर्थ एंगल को अगर हम x एज्यूम करें सो 75 प्लस 90 प्लस 75 प्लस x इज इक्वल्स टू 360. सो x इज इक्वल्स टू 360 माइनस इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट रहेगा 240. सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 डिग्री. तो 120 डिग्री ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर. 19, 10, 20 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन. रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 रेशनल नंबर a एंड b is a plus b by 2. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. अगर हमारे पास 2 रेशनल नंबर है a एंड b, उनके बीच का कोई भी रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम क्या अप्लाई करते हैं a plus b by 2. नेक्स्ट रीजन, देयर आर 1 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन एनी 2 नंबर. 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पे मेंशन है 1. तो रीजन क्या हो जाएगा करेक्ट. एजर्शन ट्रू है तो a इज ट्रू बट r इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर सी.
क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट MCQ, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2x - 2 एंड 52 - x। 2x - 2 इज इक्वल्स टू 52 - x, अपोजिट एंगल्स है तो इक्वल रख देंगे, तो 3x इज इक्वल्स टू 54, सो x इज इक्वल्स टू 18। सो मेजर ऑफ द वन ऑफ द एंगल इज 34। अब किसी भी एक में 2x - 2 है सपोज, तो 2 × 18 - 2 तो 34, तो वन एंगल इज 34, तो एजर्शन करेक्ट है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, रीजन भी करेक्ट है, ए इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हमने अपोजिट एंगल्स इक्वल रखे, उसी के थ्रू हमने सॉल्व करा। सो ऑप्शन नंबर ए इज 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।